सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं। स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण। कुछ मनुष्य अच्छे होते हैं और कुछ मनुष्य बुरे हो जाते हैं। एक ही माता के पेट से पैदा हुए दो भाई, किसी का स्वभाव पुण्य कर्मों के अंदर रहता है और कोई पाप कर्म के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण मनुष्य की संगत रहती है। मनुष्य जैसी संगति करेगा वैसा ही उसका चरित्र का निर्माण हो जाता है। इसलिए बार बार क्या कहा जाता है कि अच्छी संगति करनी चाहिए। और दूसरा क्या कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसीलिए जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों की संगति करना शुरू कर दो। हमारे शास्त्रकार बहुत सुंदर जीवनचर्या शास्त्रों के अंदर प्रतिपादित करते हैं। आइए उसका हम श्रवण करते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं, हीयते ही मतिस्तात हीने सह समागमात समश्च समतामेति विशिष्टश्च विशिष्टताम। अर्थात जब ये मनुष्य किसी हीन व्यक्ति के साथ संगति करता है, उसके साथ मेल जोल बढ़ाता है, तो ये व्यक्ति भी हीन बनना शुरू हो जाता है और हीन व्यक्तियों के साथ समागम करेगा, उनके साथ खाएगा, बैठेगा, बातें करेगा, तो इसकी बुद्धि भी हीन हो जाएगी। और जैसी बुद्धि होगी वैसे विचार आएंगे, और जैसे विचार आएंगे वैसे ही ये व्यक्ति वैसा बनता चला जाएगा। और समश्चैव समतामेति, यदि ये मनुष्य अपने लेवल के लोगों के साथ बैठेगा, अपने स्टेटस के लोगों के साथ बैठेगा, तो उसकी बुद्धि समभाव में रहेगी। ना ही वो हीन हो जाएगा, ना ही वो अच्छी, उसकी बुद्धि जो है ऊर्ध्व होगी। उसके पश्चात विशिष्टैश्च विशिष्टताम, यदि मनुष्य अपने से ऊंचे लोगों के साथ बैठता है, अपने से ऊंचे लोगों के साथ बातचीत करता है, तो इसकी बुद्धि भी उच्च श्रेणी की हो जाती है। अर्थात जैसा बनना है वैसे लोगों की संगति करना शुरू कर दो। अब ये हम सब के ऊपर है कि हमें बनना कैसा है और हम आज तक कैसे लोगों की संगति करते आए हैं। थोड़ा सा विचार कीजिए। आपको अपना जीवन दृष्टिगोचर कीजिए, अपने जीवन का अवलोकन कीजिए कि आज तक हमने अपना जीवन किन लोगों के साथ बिताया और क्या वाकई इस बात का हमारे जीवन पे असर पड़ा हुआ है। विचार कीजिए। एक बार एक व्यक्ति जिसे बाज का एक अंडा प्राप्त हुआ, उस व्यक्ति ने क्या किया, उस अंडे को पकड़कर मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। समय व्यतीत हुआ, मुर्गी के अंडों में से चूजे निकले और बाज के अंडे में से भी वो बाज का चूजा निकल जाता है। अब जैसे मुर्गी के बच्चों ने रहना शुरू किया, वैसे ही बाज के चूजे ने भी रहना शुरू किया, वैसे ही खाना, वैसे ही मिट्टी को कुरेदना और वैसे ही जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उन कीड़ों को खाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, चूजे बड़े होने शुरू हुए, बाज का जो चूजा था वो भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। एक दिन जब सारे के सारे चूजे बड़े हो गए, तो वो उस बाज के चूजे ने क्या देखा कि आकाश के अंदर निर्बाध रूप से एक बाज हवाओं के अंदर अपने पर को ज्यादा न लहराते हुए उसमें आकाश में विहार कर रहा है। बड़ा बाज देखा और मन में विचार करता है कि इस बाज को तो ज्यादा पर भी हिलाने नहीं पड़ रहे, आराम से हवाओं का आनंद ले रहा है, क्या मैं भी आनंद ले सकता हूं? विचार आया तो मुर्गे से पूछता है कि ये क्या है। तो मुर्गे ने कहा, ये बाज है और हम मुर्गे हैं, हम जमीन के ऊपर रहने वाले हैं, ये आकाश में रहने वाला है।
तो उस बाज के बच्चे के मन में वो धारणा बैठ गई कि मैं कभी उड़ नहीं सकता, मैं नहीं उड़ सकता कभी, और उसकी सारी जिंदगी उन मुर्गों के चूजों के साथ ही व्यतीत हो जाती है। इसीलिए हमने बनना क्या है इसका विचार कीजिए। हमारे अंदर शक्ति है, हर कार्य को करने की प्रतिभा हम सब के अंदर है, लेकिन जब एक दिमाग के अंदर एक बात बैठ जाए कि हाँ मैं नहीं कर सकता, तो वास्तव में हम नहीं कर सकते। और हम यदि कहें कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो हम कर सकते हैं। अपने विचारों को स्वतंत्र कीजिए, अपने विचारों को अमर्यादित कर दीजिए कि हाँ मुझे कोई बंधन नहीं है, और यदि मुझे बंधन है तो मैं उस बंधन को तोड़ दूंगा। तो इसीलिए हमारे शास्त्रकार हमें अच्छी संगति करने के विषय में कहते हैं। और आज का जो युवा वर्ग है, यदि वो नशों की तरफ अग्रसर हो रहा है और अपनी संस्कृति को यदि आज का युवा मानव भूल रहा है, माता पिता के प्रति उनका प्रेम समाप्त हो रहा है, अध्ययन की तरफ उनका लगाव नहीं है, और पाश्चात्य संस्कृति की तरफ वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो उस युवा को अपनी संगति की तरफ ध्यान देना होगा। विदेश के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम अपनी संस्कृति का परित्याग करते हैं। कपड़े डाले हुए हैं, जीन बीच में से फटी हुई है। मंदिर में आए, मंदिर में आकर गुरुजी ने कहा लंगर की सेवा चल रही है, जाओ बेटा लंगर की सेवा करके आओ। बेटा जी गए लंगर की सेवा करने के लिए, बाल्टी उठाई, बाल्टी में कड़छी डाली, नीचे जब झुकते हैं तो पीछे से सारे दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि पैंट जो है वो किसी एक कलाकार ने पैंट कमर के नीचे बांधनी शुरू कर दी, तो सारे बच्चों ने पैंट कमर के नीचे बांधनी शुरू कर दी। अरे सोचो, विचारो कि हम कर क्या रहे हैं। इन चीजों के अंदर कोई तथ्य नहीं है, और पैंट को नीचे कमर के डाल के कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मिल जानी है। शेम ऑन यू होगा और कुछ नहीं होगा। तो हम किस तरफ चल रहे हैं ये ध्यान देना चाहिए इस बात की तरफ। विदेशी हिंदू परिधान को धारण कर रही हैं और हमारे हिंदू ऐसे फटे पुराने कपड़े डालते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे शास्त्रों में आया हुआ है, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि जो शमशान के अंदर वस्त्र पड़े हुए हैं उन वस्त्रों को धारण करना चाहिए। और वो वस्त्र कैसे हैं? टाकियां लगी होनी चाहिए, पहले फटे होंगे फिर टाकियां लगी होंगी। हम संतों के वस्त्र तो पूरे हैं, लेकिन जो गृहस्थ हमारे बच्चे हैं, युवा वर्ग, उनको उनके कपड़ों को टाकियां लगाने का समय आ चुका हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। इसका कारण कि हम जो देखते हैं वो हमारी बुद्धि में बैठता है और हम वही करने के लिए भागते हैं। इसीलिए जो संगति है वो संगति अच्छी होनी चाहिए। अगर संगति हमारी अच्छी नहीं रही तो हमारा भविष्य जो है वो अंधकार में रहेगा। और अच्छी संगत से मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसका जीवन परिवर्तित कैसे हो जाता है, इस विषय में शास्त्रकार क्या कहते हैं? कीटको अपि सुमनः संगाद आरोहति सताम शिरः अश्मापि याति देवत्वम महद भी सुप्रतिष्ठितम। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया गया है। तो शास्त्रकार क्या कहते हैं कि एक छोटा सा कीड़ा है, वो कीड़ा फूलों के बीच में जाकर छुप जाता है, और सुबह वो फूल तोड़े गए, तोड़ने के बाद उन फूलों की माला बनाई गई और जाकर एक संत के गले में वो माला धारण करवा दी जाती है। तो वो कीड़ा भी पुष्पों के संग से, पुष्पों के योग से संत के सिर पर जाकर वो विराजमान हो जाता है। इसे कहते हैं संगति। और साथ में संत जन जिस पत्थर को मत्था टेक देते हैं वो पत्थर भी देवता बन जाता है। सारा समाज जो है उस पत्थर को मत्था टेकती है। इसे कहा जाता है संगति। तो सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, ये संगति इस मनुष्य के लिए
क्या कुछ नहीं कर सकती है। और जैसे सुबह का जो सूर्य उदित होता है, तो यदि हम उस सूर्य के प्रकाश में कोई वस्तुओं को रख देते हैं, तो क्या हो जाता है कि सूर्य की लालिमा से वो जो वस्तुएं हैं वो चमकने लगती हैं, उनके अंदर भी प्रकाश आ जाता है। वैसे ही कोई मूर्ख व्यक्ति जब विद्वान की संगति में बैठ जाता है, अच्छे गुरु का संग करने के लिए लग जाता है, तो उस विद्वान के जो गुण धर्म होते हैं उस व्यक्ति में आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा हम देख सकते हैं। तो इसीलिए आज से हमें धारण करना है कि जब भी कभी हमें संग करने का समय आए, किसी की संगति करने का समय आए, तो हम उस व्यक्ति की संगत करेंगे जो बिल्कुल सकारात्मक होगा। सारे युवा वर्ग मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पर स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में जाकर जो मित्र अच्छी बातें हमें कहेगा, अच्छी बातें हमसे सुनने की इच्छा रखेगा, हमें उत्साहित करेगा पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, पुण्य काम करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए, वही हमारा मित्र होगा। और बच्चों, यदि स्कूल में कोई व्यक्ति हमें निरुत्साही करता है, पढ़ने से रोकता है और बुरे काम की तरफ हमें लगाता है, तो हमने उनसे कभी मित्रता नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखिए। और जो प्रौढ़ वर्ग के व्यक्ति हैं, उनसे भी यही निवेदन कि आप और हम भी उन लोगों की संगति करेंगे जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं और जिनकी बुद्धि, जिनकी विचारधारा सकारात्मक है। ऐसे लोगों की हम संगति करेंगे। जिन लोगों की विचारधारा नकारात्मक है, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, हिंसा करने की बातें करते हैं, हमें गलत रास्ते पर ले जाने के लिए उद्यत करते हैं, उत्साहित करते हैं, पाप कर्म करने का हमें बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों की संगति हम कदापि नहीं करेंगे। ये हम प्रण लेते हैं। फिर देखिए हमारे जीवन में अभ्युदय कैसे हो जाता है, नया नया लाल लाल प्रकाश लेकर सूर्य कैसे उदित होता है। फिर देखिए जीवन के अंदर बदलाव कैसे हो जाएगा। वही व्यक्ति आप होंगे जो पहले होंगे और वही व्यक्ति आप होंगे जो बाद में सत्संगति, सज्जनों की संगति करने के बाद वाले व्यक्ति होंगे। इसलिए आत्मचिंतन और आत्ममथन के साथ साथ हम सब ने अपने जो संग है उसको सुधारना है, स्वयं अच्छे लोगों का संग करना है प्रथमतः। पश्चात स्वयं अच्छा बनने के बाद दूसरे व्यक्ति को हमने अच्छा संग देना भी है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं, संग और संगात, संग करना है और संगात देना है। अच्छे व्यक्ति बनिए, अच्छी प्रेरणा बनिए, और ताकि लोग आपके पास आए, आपके पास आकर बैठे और अपनी बात आपके साथ करें और उनका मन शांत हो जाए। क्योंकि हम स्वयं शांत होंगे तभी जाकर दूसरा व्यक्ति शांत हो जाएगा। इसलिए इस प्रेरणा को, इस नैतिक जीवनचर्या को हम सब धारण करके अपने जीवन का और अपने परिवार के जीवन का, अपने समाज के जीवन का हम उद्धार करेंगे, उनको ऊर्ध्व करेंगे। इसी के साथ आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत।